Dear Assalamu alaikum everyone, I am Dr. Amazon and I'm the Chief Mentor and Program Head for the FCPS Part 1 program that is being conducted by Med-Exam Expert and the StudyMate. First of all, I would like to give my introduction that I am a graduate of Rawalpindi Medical College and currently doing residency at Holy Family Hospital in Rawalpindi in Pediatrics Department. And Alhamdulillah, we started this initiative around 3.5 years back of FCPS Part 1 courses, and with the help of Dr. Hamad Ayaz and Dr. Homa Mahmood Mughal, we started this venture along with cooperation and the technical support of Med-Exam Expert, and we have been basically teaching students since the past 3.5 years with alhamdulillah amazing success. आज वाला जो ये सेशन है, this has been planned ताकि आप लोगों को ये पता लग सके कि how you need to approach this preparation of FCPS Part 1. कुछ लोग हाउस जॉब कर रहे होंगे इस टाइम पे, बल्कि मेजॉरिटी लोग इस टाइम पे हाउस जॉब कर रहे होंगे, जो लोग ऑप्ट करेंगे अगस्त की अटेम्प्ट के लिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि किन किन चीज़ों पे आपने फोकस करना है when you start with your preparation. नंबर 1. नंबर 2 जो आपको बात पता होनी चाहिए वो ये है कि आया कि आप एग्जाम के लिए एलिजिबल भी हैं कि नहीं. So the rule of CPSP says कि if there is a gap of 1 month between the end of house job and the exam date, you can appear in the exam. ठीक है, ये बात तो एक तरफ हो गई कि अगर आपकी हाउस जॉब 1 महीने एग्जाम डेट से पहले खत्म हो रही है, you are eligible to appear for the exam. ठीक है. दूसरी बात जो लोगों को समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही होती है वो ये है कि obviously you won't have a permanent license while applying for FCPS Part 1 exam. जब आप अप्लाई करेंगे और आप हाउस जॉब कर रहे होंगे, obviously आपके पास permanent license नहीं होगा. In that case, you will apply with your provisional license and you will be eligible to appear in the exam. मैं आपको अपनी एग्जांपल भी यहाँ पे दे सकता हूँ कि I basically applied with my provisional RMP and once the exam was near, objection आई, objection में मैंने मेरे objection तक मेरे पास मेरी जो थी permanent RMP थी मैंने अपलोड की and I was able to appear in the exam. ये बात क्लियर हो गई? यस लिखिए, फिर मैं आगे अब आपको प्रेपरेशन की तरफ लेके चलूंगा. ठीक है, अब मैं आगे प्रिपरेशन की तरफ चलूँगा. अब प्रिपरेशन में सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी ये है कि आपको ये पता हो कि आपने बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, किस अंदाज में फॉलो करनी है और किस तरीके से फॉलो करनी है. मेजर चीज़ ही ये है. अगर आप इस पे एट अ लॉस होंगे कि आपको ये नहीं पता होगा कि आपने बुक्स कौन सी और किस तरीके से फॉलो करनी है, देन यू वोंट बी एबल टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम. कर सकते हैं प्रोफेशनल के साथ आप डॉक्टर महविश अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो प्रोफेशनल लाइसेंस के साथ यू कैन अपीयर इन द एग्जाम बाय अप्लाइंग. उसके बाद फिर आप जब ऑब्जेक्शन आएगी तो आप कर लेंगे. क्लियर हो गया ये? मुझे अभी भी क्वेरीज इसकी आ रही हैं. क्लियर हो गया डॉक्टर महविश? प्लीज यस लिखिए तो मैं आगे चलूँ. ठीक है, अब तैयारी कैसे करनी है जी. द प्रेपरेशन ऑफ FCPS Part 1 इज डिवाइडेड इनटू 3 phases. ठीक है, ये फेजेस याद रखने बहुत जरूरी है. इसके बाद मैं PDF भी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, मैं वो PDF से भी आपको समझा दूंगा, लेकिन बेटर ये है कि मैं आपको पहले प्रॉपर इंटरेक्टिव तरीके से समझा दूं कि आपने तैयारी किस अंदाज में करनी है. देखिए, सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए ना वो ये है कि आपकी थियरी कवर होनी चाहिए irrespective of your speciality. आपकी स्पेशलिटी मेडिसिन है, सर्जरी है, रेडियोलॉजी है, गायनी है, साइकेट्री है, कम्युनिटी मेडिसिन है,
ENT है, आई है, डेंटिस्ट्री है, बेसिक्स ऑफ द प्रेपरेशन रिमेन्स द सेम, एक ही तैयारी है सबकी। और अगर मैं ये बात करता हूँ ना मेडिसिन की, सर्जरी की, रेडियोलॉजी की, साइकेट्री की, पैथोलॉजी की, इनकी तैयारी है ही एक, हल्की सी भी फर्क नहीं है। क्लियर हो गई है? हाँ, ईएनटी में, आई में, गाइनी में, डेंटिस्ट्री में, देयर इज a bit of different books that you need to prepare with at the end of your uh, session. अभी नहीं, शुरू आपने इन्हीं बेसिक से करना है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कुछ लोग इसी चीज में अपने आप को हैसल में डाल लेते हैं कि नहीं जी, अगर ईएनटी है तो हमें ईएनटी आनी चाहिए। नहीं जी, अगर ईएनटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पहले आपको बेसिक्स आएंगी। बेसिक्स विल एनकम्पस एटलीस्ट पेपर 1 तो पूरे का पूरा, और पेपर 2 में से भी कम से कम 60 to 65 एमसीक्यूज आपके इसी में से आएंगे। तो कहने का मकसद यहाँ पे ये हो जाता है कि 200 एमसीक्यूज में से even if you're going for a subspecialty like ENT, eye or dentistry, ठीक है, you will be, even gynae, you will be getting at least 130 to 135 MCQs from this generic preparation. और आपको पास करने के लिए, ठीक है, 150 MCQs जो हैं वो चाहिए होते हैं। 75% is the passing criteria। ठीक है, so first of all you will start with your theory। अब थियरी में किस तरह से आप करेंगे? थियरी में आपकी बुक्स है, थियरी बुक्स, द प्राइम बुक दैट यू विल नीड। देखिए, कोई इसमें दो राय नहीं है, एफसीपीएस जो तैयारी एफसीपीएस पार्ट 1 की, उसमें यूएसएमएलई स्टेप 1 फर्स्ट एड इज योर बेसिक बुक। यूएसएमएलई स्टेप 1 फर्स्ट एड, क्लियर गाइस? यूएसएमएलई स्टेप 1 फर्स्ट एड आपकी बेसिक बुक है, और वो बहुत जरूरी है कि आप लोग जो हैं वो अभी से उसको अपनी बेस बना दें। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। So USMLE step 1 first aid is your basic book that you need to get। उसके साथ आपकी एक वन लाइनर बुक होनी चाहिए, that we strongly recommend FCPS mate one liners। अब FCPS mate one liners में क्या है कि टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वन लाइनर्स की, वो वन लाइनर्स की जो पास पेपर्स में चीजें आ चुकी हैं। जब आप टॉपिक पढ़ते हैं और उसके बाद आप वन लाइनर से वो टॉपिक पढ़ते हैं, तो यू गेट एन आइडिया कि आपने किस तरीके से उस टॉपिक को अप्रोच करना है। उसके साथ आपकी एक एमसीक्यू बुक होनी चाहिए, दैट वी स्ट्रांगली रिकमेंड राबिया अली। ठीक है, सो theory books along with FCPS mate one liners, along with that Rabia Ali. These three pillars need to be fulfilled while you will be preparing for step for FCPS part 1। करना किस तरह है जी? आपके जो फेज 1 है, मैं आपको सीधा उस पर लेके चलता हूँ जो हमारी पीडीएफ है, ताकि आपको समझ में लग जाए। Can you guys see this? नजर आ रहा? तो यस लिखे ना, फिर मैं फिर आगे चलता हूँ, मैं जूम कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब फेज 1 इज कॉमन फॉर ऑल स्पेशलिटीज। फेज 1 में आपने थ्योरी बुक्स करनी है अलॉन्ग विद एफसीपीएस मेट वन लाइनर्स एंड राबिया अली। करना क्या है कि फेज 1 आपका फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एनाटॉमी, ऑर्गन सिस्टम्स एंड द माइनर्स। ठीक है, अब आपने करना क्या है जी? एनाटॉमी अगर शुरू की है तो यू विल मूव रीजन बाय रीजन। एनाटॉमी के लिए योर बेसिक बुक won't be USMLE step 1 first aid। Your basic book will be Snell's Anatomy Review। ठीक है, Snell's Anatomy Review
will be your basic book. स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू से आप पहले वो टॉपिक पढ़ेंगे, साथ आप FCPS मेट वन लाइनर्स करेंगे, एंड देन यू विल प्रैक्टिस MCQs फ्रॉम राबिया अली. रीजन बाय रीजन चलेंगे. पहले आपने लेट से हेड एंड नेक किया, तो हेड एंड नेक आपने पहले स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू से किया, फिर FCPS मेट वन लाइनर से किया, फिर राबिया अली से MCQs किए. फिर आपने थॉरेक्स की, थॉरेक्स पहले आपने स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू से किया, FCPS मेट वन लाइनर से किया, फिर राबिया अली से किया. इसी आप तरीके से आगे आगे मूव करते जाएंगे. क्लियर हो गई है ये बात? क्लियर हो गई है तो यस लिखिए, फिर मैं इसको मजीद आगे इसको मजीद माइक्रो एक्सप्लेन करता हूँ. अब इसमें करेंगे आप कैसे? ठीक है, लेट्स से आपने शुरू किया है थॉरेक्स. थॉरेक्स में मैं जैसे अब आपको अपने, अब हमारे जो लेक्चर्स हैं दे आर वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स अराउंड फॉर FCPS पार्ट. ठीक है, इफ यू वांट टू ज्वाइन तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं. लेकिन फिलहाल ये समझे, होना क्या है कि आपने अगर थॉरेक्स शुरू किया है तो थॉरेक्स में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. आप FCPS मेट वन लाइनर्स पहले खोलेंगे, उसमें से देखेंगे टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है. आपको अंदाजा हो जाएगा अच्छा ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसोफेगस बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है. लंग्स की जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेक्टर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी मीडियस्टाइनल स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मीडियस्टाइनम कैसे डिवाइड होती है, कौन सी मीडियस्टाइनम में कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, थोरेसिक डक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, रिब्स का जो न्यूरोवास्कुलर बंडल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, स्टर्नम अलहदा से बड़ी इंपॉर्टेंट है. कुछ चीज़ें वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी लेक्चर्स में भी कवर्ड है. करेंगे क्या कि ये चीज़ें जो FCPS मेट वन लाइनर्स में आपको मिल रही हैं वो आप पहले बुक से पढ़ेंगे स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू से, साथ ही साथ वही टॉपिक FCPS मेट वन लाइनर से पढ़ते रहेंगे. जब आप इस तरह करेंगे अल्टीमेटली यू विल बी डन विद योर थॉरेक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. देन यू विल मूव टुवर्ड्स राबिया अली. अब राबिया अली में थ्योरी भी दी हुई है और MCQs भी. यू आर नॉट कंसर्न विद द थ्योरी, आपने सिर्फ और सिर्फ MCQs करने हैं. क्लियर हो गई है ये बात? थ्योरी नहीं करनी राबिया अली से, सिर्फ और सिर्फ MCQs करने हैं. ठीक है, आपने ऐसे थॉरेक्स किया, इसी तरीके से आपने अपर लिम किया. अपर लिम में क्या होगा कि जी अपर लिम में जो लिम्स है ना दोनों, मैं आपको अलग अलग टॉपिक्स की वैसे जुबानी बोल देता हूँ. ठीक है, अब FCPS में एक वन लाइनर आपने पढ़ी पहले, उसके बाद आपने जो है वो स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू से वो देखे टॉपिक्स. ठीक है, साथ साथ टॉपिक्स साइमल्टेनियसली पढ़ने हैं, और फिर राबिया अली से MCQs किए. अब अपर लिम में जो टॉपिक्स करने वाले हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरीज है, आपकी नहायत नहायत इंपॉर्टेंट है. एक्जिला है. ठीक है, आपके मसल की अटैचमेंट्स आर नॉट नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन FCPS पार्ट वन, ये ध्यान में रखिए, अनलेस यू आर अपियरिंग इन रेडियोलॉजी. ठीक है, तो इसके अलावा जो ब्रेकियल प्लेक्सस की नर्व इंजरीज हैं आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अपर लिम. अब जैसे आप लोअर लिम में मूव करते हैं तो लोअर लिम भी आप ऐसे ही करेंगे. पहले आप FCPS मेट वन लाइनर से वो टॉपिक्स देख लेंगे, ठीक है, कि कौन से इंपॉर्टेंट है. उसके बाद यू विल मूव towards Snell's anatomy review and then you will move towards Rabiya Ali. ठीक है, आपका बेसिक तरीका यही होगा. आप हेड एंड नेक करेंगे इसी तरीके से करेंगे, आप थॉरेक्स करेंगे इसी तरीके से करेंगे, अपर लिम करेंगे, लोअर लिम करेंगे. ठीक है, एब्डोमेन करेंगे, पेल्विस. अब पेल्विस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी. अब पेल्विस क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर तो आप गायनी और रेडियोलॉजी में अपेयर हो रहे हैं देन ऑब्वियसली पेल्विस इज अ मस्ट डू थिंग. लेकिन if you are appearing in any other specialty, जिसमें मैं आपको कहूँगा जी ENT, आई हो गई, साइकेट्री हो गई, डेंटिस्ट्री हो गई, ठीक है, या फिर आपकी इवन मेडिसिन सर्जरी हो गई. ठीक है, तो उन सब में, या पैथो हो गई, पेल्विस ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता. पेल्विस टेक्स अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड अ लॉट ऑफ योर एफर्ट. ठीक है, तो अगर आप मेडिसिन सर्जरी रेडियोलॉजी ENT आई साइकेट्री डेंटिस्ट्री इनमें जा रहे हैं तो पेल्विस आप छोड़ दें. नो नीड टू डू पेल्विस. क्लियर है ये बात? और हेड एंड नेक की जहां तक बात करते हैं, एंड इफ यू आर अपियरिंग इन ENT आई रेडियोलॉजी साइकेट्री एंड डेंटिस्ट्री, then head and neck and thorax
आर योर मेन स्टेज। ये बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। इन सब के लेक्चर्स हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बने हुए हैं, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दोस लेक्चर्स एज वेल। ये क्लियर हो गई है कि आपने एनाटॉमी कैसे करनी है? इफ दैट इज क्लियर तो बताएं यस लिखें, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। आई विल मूव टुवर्ड्स ऑर्गन सिस्टम्स देन। ठीक है, अब ऑर्गन सिस्टम्स की बात करते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम्स में आपने कैसे मूव करना है कि जी एज यू नो कि ऑर्गन सिस्टम आपके बेसिक कौन से हैं जी? जीआईटी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, जेनेटिक यूरिनरी सिस्टम है, नेफ्रोलॉजी जो है आपकी, एंडोक्रिनोलॉजी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, न्यूरो है, ठीक है, ये सारे आपके सिस्टम है, ब्लड है, हिमाटोलॉजी है, ठीक है। अब करना आपने क्या है इन सब सिस्टम्स में, जो करने का तरीका है वो क्या होगा? सबसे पहले वही वाली टेक्निक है, आपने मार्क कर लेना है उन टॉपिक्स को जो FCPS मेड वन लाइनर्स में है फ्रॉम योर USMLE स्टेप 1 फर्स्ट। क्लियर है? अब BRS फिजियोलॉजी से मैंने देखा कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो BRS फिजियोलॉजी से अपनी तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन BRS फिजियोलॉजी नो डाउट अ वेरी वेरी गुड बुक, लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टॉल, अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी, एंड यू एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, जो कि आप USMLE स्टेप 1 फर्स्ट एड पढ़ने में लगा सकते हैं। ठीक है, तो BRS फिजियोलॉजी पढ़नी जरूर है, लेकिन उसको सेंसिबली पढ़ना है। अब सेंसिबली कैसे पढ़ना है? आपने ये सुना कई दफा होगा कि लोग को कहते थे कि जी स्मार्टली तैयारी करनी है FCPS पार्ट 1 की, बताते नहीं है कैसे करनी है। अब सेंसिबली पढ़ने का तरीका क्या है जी? वही वाला तरीका है, आपने FCPS में 1 लाइनर्स पहले पढ़ ली है, आपको पता है कि जी ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजी में से भी, ठीक है। तो करेंगे क्या आप अल्टीमेटली कि आप वो टॉपिक्स जो है मार्क कर लेंगे अपनी USMLE स्टेप 1 फर्स्ट एड में से। पहले आप वो टॉपिक्स FCPS में 1 लाइनर से पढ़ेंगे, USMLE स्टेप 1 फर्स्ट एड से पढ़ेंगे, और उसके बाद आप BRS फिजियोलॉजी से पढ़ेंगे वो टॉपिक्स जो आपके रह गए हैं, ठीक है। एक ये अप्रोच है, ये अप्रोच ज्यादा कामयाब रहती है, ठीक है। ये चीजें आपने तीन जो थ्योरी बुक्स और FCPS में 1 लाइनर्स हैं, ये आपने साइमल्टेनियसली चलानी है, ठीक है। वंस यू आर डन विद दिस, फिर आप राबिया अली से MCQs कर लेंगे, ठीक है। चाहे आपकी जौन सी मर्जी स्पेशलिटी है, आपने ऑर्गन सिस्टम सारे करने हैं, पूरी डिटेल में करने हैं, इवन न्यूरो भी आपने इसी तरीके और इसी अंदाज में करनी है। क्लियर है ये बात? क्लियर हो गई तो यस लिखिए, फिर मैं आगे इसको मजीद माइक्रो एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब आपके सारे सिस्टम्स में जो एंडो और रिप्रो है, these are the systems that are more related to gynecology, ठीक है। तो एंडो और रिप्रो आप करेंगे जरूर, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपने इतना टाइम सर्फ नहीं करना अनलेस यू आर अपेयरिंग फॉर गायनेकोलॉजी। क्लियर हो गई है? और न्यूरो के लिए आपको एक और थ्योरी बुक ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज कैप्लान न्यूरो एनाटॉमी। अब हमारे लेक्चर्स हर सिस्टम के बहुत अच्छे बने हुए हैं। न्यूरो एनाटॉमी कैन बी कवर्ड इन 5 to 6 hours ऑफ लेक्चर्स, दैट बेसिकली शोज के आप न्यूरो एनाटॉमी पूरी 3 से 4 दिन में अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं अगर आपने हमारा कोर्स लिया हुआ। अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो यू वोंट नीड टू स्पेंड मोर देन 1 वीक ऑन दिस होल न्यूरो एनाटॉमी, ये याद रखना है। कई लोग ऐसे भी होते हैं वो न्यूरो एनाटॉमी पे ही शुरू हो जाते हैं, वो 2-2 हफ्ते न्यूरो एनाटॉमी पढ़ते रहते हैं, ठीक है। इन द एंड कोई फायदा नहीं होता इस चीज का। तो मेक अ प्लान, मेक अ स्केड्यूल, फॉलो इट रिलीजियसली, ठीक है। अब ये बात आपको क्लियर हो गई है कि आपने ऑर्गन सिस्टम्स कैसे करने हैं। आपने लेट से आपने
सीवीएस शुरू किया है, तो सीवीएस में पहले आपने, अच्छा, आपने सीवीएस में सब में ये भी देखना ऑर्गन सिस्टम्स में कि ऑब्वियसली आपकी जो फर्स्ट एड है उसके अंदर आपकी एनाटॉमी भी है, आपकी फिजियोलॉजी भी है, आपकी जो है क्या कहते हैं फार्माकोलॉजी भी है, आपकी पैथोलॉजी भी है, करना आपने सब है. फार्माकोलॉजी इज द ओनली थिंग दैट कैन क्रिएट एन इशू, इस सेंस में कि फार्माकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, अब फार्माकोलॉजी क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो आई वोंट रेकमेंड कि आप बहुत ज़्यादा टाइम उस पर लगा दें. फार्माकोलॉजी वो मैं आगे आगे वैसे बताता हूँ कि फार्माकोलॉजी हो गई आपकी, एनवायरमेंटल पैथोलॉजी, नियोप्लेजिया और माइक्रोबायोलॉजी. ये चार किस तरीके से करनी है मैं आपको आगे बताता हूँ डिटेल में. यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखें कि आपने एनाटॉमी कैसे करनी है और ऑर्गन सिस्टम्स कैसे करने हैं. फिर मैं आगे चलता हूँ. यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई क्वेश्चंस हैं तो भी आप पूछ सकते हैं. हैंड रेस करें, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ. यहाँ तक के क्वेश्चंस नहीं है तो पूछ लें, फिर मैं आगे चलता हूँ. तो फिर आप लोगों को भी चीज़ें भूल जाएंगी. अभी आप लोग समझ रहे हैं बातें. अगर नहीं है तो यस नो लिख दें. अच्छा, एक क्वेश्चन है डॉक्टर रूबीना की तरफ से, एंडो और रिप्रो इम्पोर्टेंट इन गायनी? जी, गायनी में ही इम्पोर्टेंट है ज़्यादा. एंडो सब में, वैसे ये बेसिकली आपने करनी सब में है लेकिन नॉट इन दैट मच डिटेल. बाकियों में आपका गुजारा हो सकता है कि अगर आपने मतलब कि कोर्स रन किया तो सिर्फ लेक्चर सुने और राबिया अली और एफ सी पी एस में कर लें, दैट वुड बी मोर देन इनफ. लेकिन अगर आपने अगर कोर्स नहीं भी लिया हुआ तो एफ सी पी एस में वन लाइनर्स एंड राबिया अली वुड बी सफिशिएंट अगर आप गायनी के लिए प्रिपेयर किए हुए हैं. ठीक है डॉक्टर रूबीना? क्लियर हो गया तो यस लिखिए प्लीज, मैं आगे चलूँ. माइनस की तरफ जाऊँ मैं. ठीक है, चलें जी, अब माइनस की तरफ चलते हैं. अब माइनर्स में क्या है? माइनर्स में ऑब्वियसली यू हैव डिफरेंट थिंग्स. अब इसमें मेजॉरिटी चीजें तो हमारे लेक्चर्स ही कवर कर देते हैं, तो यू वोंट नीड टू गेट इनटू थ्योरी. लेकिन इफ यू आर नॉट डूइंग द लेक्चर्स देन दिस इज द मेथड दैट यू नीड टू फॉलो. बायोस्टैट्स के लिए सिर्फ एफसी बायोस्टैट, एथिक्स, क्या कहते हैं, लिम्फेटिक्स, टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है, इन सब के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ एफ सी पी एस में वन लाइनर्स पढ़नी है और उसके बाद राबिया अली से एमसीक्यूज करने हैं एंड यू आर गुड टू गो फॉर दिस. ये क्लियर हो गई है? ये बात क्लियर हुई है इन चारों की? तो यस लिखिए. ठीक है, अब आगे चलते हैं जी नेक्स्ट पे. नेक्स्ट चीज आपकी आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल पैथोलॉजी, नियोप्लेजिया. ये तीन चीजें ऐसी हैं, ठीक है, जो कि प्योर रट्टा है. ठीक है, प्योर रट्टा है ये. अब एफ सी पी एस इज what part one is a balance between रट्टाफिकेशन एंड कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट पे बहुत बैंक करना है आपने, लेकिन कुछ चीजें रट्टे वाली आती हैं, वो रट्टा लगाना ही पड़ता है, उसका कोई हल नहीं है. तो माइक्रोबायोलॉजी हो गई, एनवायरमेंटल पैथोलॉजी हो गई, नियोप्लेजिया हो गई, ऑल दीज आर रिटन इन एफ सी पी एस मेट वन लाइनर्स. तो अगर आप सिर्फ ये तीन चीजें रोज का अभी से ही 2 से 3 पेज करने लग जाए तो आपका वो बेसिकली रूट लर्निंग भी अच्छी हो जाएगी. ठीक है, और आपकी रिवीजन भी मल्टीपल टाइम्स हो जाएगी. इसको आप बाकी चीजों के साथ ना करें. आप रोज के 2-3 पेज इनके करते रहें, अपनी रूटीन में शामिल कर लें. ठीक है, अब आपने माइक्रोबायोलॉजी शुरू की, 2-3 पेज आपने इसके रोज करने शुरू किए, आपकी माइक्रोबायोलॉजी खत्म हुई, आप एनवायरमेंटल पैथोलॉजी पे आ गए, आपकी एनवायरमेंटल पैथोलॉजी खत्म, आप न्यूक्लियस पे आ गए. ये पूरा आपने साइकिल कंप्लीट किया, फिर आपने रोज वही 2-3 पेज शुरू कर दिए.
आप एटलीस्ट 3 से 4 दफा ये रिवाइज कर लेंगे जब तक आपका पेपर होना है, और आपको वो चीजें भी याद होंगी। ठीक है। इवन जो पैथोलॉजी वाले हैं ना, पैथो के लिए तो एनवायरमेंटल पैथोलॉजी और नियोप्लेजिया जैसे एफसीपीएस में 1 लाइनर्स में लिखा हुआ ना, वो हल्व है। ठीक है। 20 to 25% ऑफ पेपर जो है वो इन 3 टॉपिक से आ जाता है। ये बात क्लियर हो गई है अभी तक जो मैंने ये माइनर्स की बताई है आपको, नियोप्लेजिया तक हुई है तो यस लिखे। डॉक्टर महविश को क्वेश्चन है, अगर लेक्चर्स लेते हैं तो इनसे कवर हो जाएंगे माइनर्स? देखिए इसमें ना लेक्चर्स हमारे बायोस्टैट के हैं, एथिक्स के हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन के हैं, और इम्यूनोलॉजी के हैं। ठीक है। जिनके साथ लिखा हुआ है ना लेक्चर्स, उनके ही लेक्चर्स हैं, बाकियों के नहीं है। ठीक है। अब आगे चलते हैं फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी भी मैंने आपको पहले बताया था ना कि ट्रिक इसकी क्या है। फार्माकोलॉजी याद रखने की ट्रिक ये है कि आप अच्छे तरीके से जो है ना वो एफ सी पी एस मेट वन लाइनर्स पढ़े। एफ सी पी एस मेट वन लाइनर्स में जो फार्माकोलॉजी का सेक्शन है ना वो डिवाइडेड है। सी वी एस के इकट्ठे किए हुए हैं वन लाइनर्स, सी एन एस के इकट्ठे किए हुए हैं, रेस्पो के इकट्ठे किए हुए हैं, ब्लड के इकट्ठे किए हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप जॉन सा सिस्टम कर रहे होंगे उसके साथ ही अगर आप इनकॉर्पोरेट कर लेना तो बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। राबिया अली तब करनी है अगर आपके पास टाइम है। फार्मा की समझ लग गई है तो यस लिखिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है। अब चलते हैं जी इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर पैथो स्टूडेंट्स स्पेशली, लेकिन बाकियों के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि इसमें से आपके एमसीक्यूज आते हैं और अच्छे खासे एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है। करना क्या है इसमें, जो बेसिक बुक्स दैट यू नीड टू फॉलो आर बीआरएस पैथोलॉजी एंड टेबल्स फॉर यूएसएमएल स्टेप 1 फर्स्ट एड। लेकिन वही वाली बात है, अगर आप लेक्चर सुन लेते हैं तो हमारे तो लेक्चर्स इतने कंप्लीट हैं इसके पैथो के कि यू वोंट इवन नीड टू रीड द बुक। आप डायरेक्ट एफसीपीएस मेट वन लाइनर्स में आएंगे और राबिया अली से एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है। इम्यूनोलॉजी आपने इस तरीके से करनी है। जनरल पैथोलॉजी भी इसी तरीके से है कि बीआरएस पैथोलॉजी, एफसीपीएस मेट वन लाइनर्स और राबिया अली, यही तरीका है। और इम्यूनोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी तो इस अंदाज में कवर की गई है कि आपको बुक खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? क्लियर हो गया तो यस लिखिए, फिर मैं आगे चलता हूँ एम्ब्रियोलॉजी की तरफ। एम्ब्रियोलॉजी, अब एम्ब्रियोलॉजी में क्या है? अब एम्ब्रियोलॉजी बीइंग रियली ऑनेस्ट इट इज अ फुल ऑन रूट लर्निंग थिंग। इसमें हमने 2 से 3 वीडियोस बनाई हैं जो वाकई इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कवर की हैं। बाकी वीडियोस बनाई हैं लेकिन ऑब्वियसली इट इज अ वेरी वेरी ड्राई एंड मोनोटोनस सब्जेक्ट, और ये प्योर है। इसमें आपको खुद एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे ब्रेकियल आर्चेस वगैरह हैं, ठीक है, वो चीजें हमने बड़े अच्छे अंदाज में टेबुलेटेड फॉर्म में आपको याद करवाई हैं लेक्चर्स में। ठीक है। लेकिन दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गाइनी एंड रेडियो। लेकिन ये अच्छी बात ये है कि आज तक ये 80% रिपीट ही होता है। अल्लाह का शुक्र है कि ये रिपीट होता है, क्योंकि ये बहुत सारी बात है, एक्सटेंसिव चीज है। इसमें अगर नए एमसीक्यूज आने लग जाए देन यू विल बी एट अ वेरी 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 डिफिकल्ट पोजीशन टू आंसर दैम। ठीक है। तो इसमें आपने करना क्या है, जो बुक टू फॉलो है दैट इज हाई यील्ड एम्ब्रियोलॉजी, फिर एफसीपीएस में 1 लाइनर्स और फिर राबिया अली से एमसीक्यूज। ठीक है। सो दिस वाज योर फेज 1। फेज 1 में आपने एनाटॉमी की, ऑर्गन सिस्टम्स की है, एंड देन माइनर्स की है। बेसिकली आपकी थ्योरी बुक कवर हुई है along with your one liner book, that is FCPS mate one liners, and Rabia that is your MCQ book। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। नहीं, एम्ब्रियो के डॉक्टर रूबीना जो लेक्चर्स हैं
वो हैं तो सही, लेकिन ऑब्वियसली दैट इज रूट लर्निंग, उसमें हम कॉन्सेप्ट डिलीवरी भी कितनी ही कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग इतनी डिटेल में हमने नहीं लेक्चर्स बनाए एमपीओ के, बीइंग रियली ऑनेस्ट। जैसे माइक्रो है, माइक्रो हमारी आपको पता है कि सारी की सारी रट्टे वाली चीज होती है, उसमें भी हमने लेक्चर्स पे इतनी एफर्ट नहीं की। कोई एक चीज रूट लर्निंग है, उसमें हम आपको हेल्प जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो चीज जिसमें आपका टाइम सेव होता है ना खुद पढ़ के, ठीक है, उसमें फिर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गए? गैलेक्सी J5 ये ना सारी की सारी पीडीएफ हमने ऑलरेडी शेयर की हुई है ग्रुप्स पे। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, फिर यस लिखिए, फिर मैं आगे चले जाता हूँ। प्लीज राइट यस इफ यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे चलता हूँ। जी जी, करेंगे डॉक्टर रूबीना, ये तो गाइड करेंगे, ठीक है। ओके जी, लेट्स मूव टू फेज 2। अब फेज 2 में चाहे आपकी जौन सी मर्जी स्पेशलिटी है, आपने ये बुक्स करनी ही करनी है, ठीक है। FCPS made gold recalls 11, FCPS made gold recalls 12, FCPS made gold recalls 13, FSK golden 14, FCPS made gold recalls 15, और फरवरी और मई के पेपर्स करने हैं, दे मे बी अवेलेबल इन अ बुक फॉर्म लेटर ऑन, ठीक है। लेकिन आपकी जौन सी मर्जी स्पेशलिटी है, ये तो करने ही करने हैं। और इंपॉर्टेंस किसकी सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली इनकी है, जो पहली तीन चीजें हैं 14, 15 एंड 16, उसके बाद फिर बाकी आते हैं। लेकिन ऑर्डर, ये ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में ही लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है? क्लियर हुई है तो यस लिखिए प्लीज। आपकी जौन सी मर्जी स्पेशलिटी है, ENT है, आई है, इवन गायनी है, सर्जरी है, रेडियोलॉजी है, मेडिसिन है, करनी है ये चीजें इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पेशलिटी। आगे चलूं जी? ओके लिख दीजिए अगर आपको क्लियर हो गई है बात, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें बेसिकली आपने फ्री, हमारी जो है ना डिस्कशंस भी हो रही होती है, फ्री डिस्कशंस। अभी हमने एक ऑगस्ट का ग्रुप बनाया हुआ है जो कि एक्टिव है, उस पे अगर आप कोई क्वेरी पोस्ट करते हैं तो हम और हमारे मेंटर्स अवेलेबल होंगे उसको आंसर करने के लिए, ठीक है। मोस्ट लोगों ने ज्वाइन भी किया होगा। उसके बाद फेज 3 आ जाता है। अब मेडिसिन, सर्जरी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, इवन साइकेट्री, इनके लिए कुछ भी और करने की जरूरत वैसे नहीं है। अगर आपने फेज 2 तक तैयारी कर ली है, यू हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट रीड विद सक्सेस। लेकिन अगर आप अपेयर हो रहे हैं गायनी में, तो आपने कुछ बुक्स और भी फॉलो करनी है। आप FCPS मेड गायनी ऑप्स कर लें या स्किपिंग कर लें, साथ आसिम एंड शुएब गायनेकोलॉजी करनी है। आई में आपने सामा नोट्स करने हैं, डॉक्टर अली या डॉक्टर फरियाल के नोट्स, ठीक है, ये आपको PDF में मिलेंगे। स्नेल्स ऑक्यूलर एनाटॉमी इज द बुक टू फॉलो, एंड जॉन्स फेरिस ऑफ्थल्मोलॉजी। इसमें डिटेल में डॉक्टर अली जो हैं वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है। उनका भी वेबिनार भी हुआ था, और अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप उनको डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में भी टैग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको इन डिटेल वॉइस नोट में बता भी देंगे किस तरह फॉलो करना है। ENT के लिए जैसे आज डॉक्टर मोवेज ने भी किया है, ठीक है, बाकी तैयारी तो वही है ना, कुछ चीजें एक्स्ट्रा। आपकी ढिंगरा है, निगार ऑल इन वन है, और ढिंगरा की EMQ और MCQ बुक है। ढिंगरा के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो भी आप डॉक्टर मोवे से पूछ सकते हैं। ENT का हमारा अलग ग्रुप भी बना हुआ है, और वो आपको डिटेल में गाइड भी कर देंगे। अच्छा, क्वेश्चन है जी, कैन बी डाउनलोड और शेयर योर लेक्चर्स इन अ पर्सनल ईमेल? नहीं जी, लेक्चर्स डाउनलोडेबल नहीं होते हैं, ठीक है। गायनी के लिए आपने FCPS में गायनी ऑप्स या एसके पिंक, इनमें से एक चीज चूज करनी है, और आसिम एंड शुएब गायनेकोलॉजी, ठीक है। क्लियर हो गया डॉक्टर रुबीना?
डॉक्टर फरियाल क्लियर हो गया आपको भी मेडिसिन का? प्लीज राइट यस सो आई कैन मूव फॉरवर्ड. ठीक. मेडिसिन का डॉक्टर फरियाल ये है कि आपकी तैयारी उधर ही खत्म हो जाती है जब आपने फेज 2 कंप्लीट किया. ठीक है, तो आपकी तैयारी उधर ही खत्म हो गई है. ठीक है, आगे हम इसको लेके चलेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिवीजन. जो आपकी मेडिसिन सर्जरी रेडियो पैथो साइकेट्री आई की डॉक्टर सारा इस तरह तैयारी है कि आपकी बुक्स जो है ना उसामा नोट्स है, डॉक्टर अली डॉक्टर फरियाल के नोट्स हैं. स्नेल्स ऑक्यूलर एनाटॉमी इज अ बुक. जॉन फेरिस ऑफ्थल्मोलॉजी है. ठीक है, इसके अलावा इनमें से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जो आपने करने होते हैं. एंड बिलीव मी, ये जो आपकी तैयारी है ना गायनी की, आई की, ईएनटी की, ये 15 दिन आपको एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं बाकियों की निस्बत. ठीक है, तो बाकी डॉक्टर अली भी इंशाल्लाह आपको डिटेल में गाइड करेंगे. ठीक है डॉक्टर सारा. डॉक्टर अली इज अ मेंटर फॉर आई. डॉक्टर मोहवज इज अ मेंटर फॉर ईएनटी. एंड गायनी का हमारे बाकी मेंटर्स इकट्ठे मिलकर देख रहे हैं. डेंटिस्ट्री की बात करते हैं तो डेंटिस्ट्री में हमारी जो डेंटिस्ट्री में इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी 2 महीने बेसिकली इसमें 1 महीना आपको चाहिए होता है डेंटिस्ट्री की स्पेसिफिक तैयारी के लिए, क्योंकि डेंटिस्ट्री में यू वोंट नीड टू डू एम्ब्रियोल, यू वोंट नीड टू डू रिप्रोडक्टिव सिस्टम, you won't need to cover pelvis, you won't need to cover abdomen. ठीक है, तो डेंटिस्ट्री में आपकी जो टाइम बचता है उसमें से वो ये किताबें करनी है आपने. जेके है, मैकैबी है, विजय प्रताप है. ठीक है, तो इसमें भी हमारे जो मेंटोर हैं डॉक्टर तैमूर जाहिद, ही विल गाइड यू इंशाल्लाह इन डिटेल वंस यू ज्वाइन. पीट्स, अच्छा ये एक बड़ी कॉमन क्वेश्चन है जी कि पीट्स के लिए क्या करना है. पीट्स जो है ना, पीट्स आपकी मेडिसिन में ही आती है. पीट्स इज अ पार्ट ऑफ मेडिसिन एंड गाइड. जैसे ईएनटी की अलहदा है ना पार्ट 1, पीट्स का अलहदा नहीं है. पीट्स के लिए आपने मेडिसिन वाला ही देना है. ठीक है, क्लियर हो गया ये? क्लियर हो गया. गैस्ट्रो भी मेडिसिन में ही है, ऐसे ही है जी, गैस्ट्रो भी मेडिसिन में है. इंटरनल मेडिसिन से ना आप सारी जो आपकी मेडिसिन की स्पेशलिटीज हैं वो सारी कवर होती हैं सिवाय साइकेट्री के. जो मुझे अभी याद आ रहा है, साइकेट्री का अलहदा पेपर है, पैथो का अलहदा है. अगर पैथो को आप मेडिसिन एंड लाइन में कंसिडर कर रहे हैं, पैथो और साइकेट्री का अलहदा है. कम्युनिटी मेडिसिन का अलहदा है. डर्मा मेडिसिन में ही आ जाती है जी, डर्मा मेडिसिन में ही आती है. नहीं नहीं, यही तैयारी है जी. रेडमी नोट 11 यही तैयारी है, कोई फर्क नहीं है. ठीक है. अच्छा, टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना एमसीक्यूज की कोई ऐसी स्पेसिफिक नहीं होती. इसमें चलते हैं आगे. ये क्वेश्चन आंसर्स में आप लोग इंटरेक्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा. एनेस्थीसिया के लिए हम लोग प्रिपेयर नहीं करवाते, आप जेनेरिक प्रिपरेशन के लिए कर सकते हैं ज्वाइन. अच्छा, क्वेश्चन है डॉक्टर रूबीना का, विल अ ग्रुप बी मेड फॉर गाइनी एंड ऑप्स. गाइनी ऑप्स ईएनटी आई, ये ना आप लास्ट 3 मंथ्स की प्रिपरेशन है ना, तो लास्ट मंथ में आप लोग हम लोग ना ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि पहली तैयारी आप लोगों की एक ही होती है. ठीक है, क्लियर डॉक्टर रूबीना? डज इट मैटर विच हाउस डॉग लाइट स्पेशलिटी यू डिड इन हाउस डॉग फॉर एफसीपीएस? नहीं नहीं, कोई मैटर नहीं करती जी. मैं पहले आपको ये कंप्लीट कर दूं, उसके बाद फिर चलते हैं. फिर आ जाता है फेज 4 रिवीजन वाला. अब फेज 4 रिवीजन में आपने मेक श्योर करना है कि ये जो मैंने ऑर्डर लिखे आपने इसी तरीके में इसी अंदाज में तैयारी करनी है, रिवाइज करनी है चीजें. एफसीपीएस में 1 लाइन सबसे पहले आएगी. उसके बाद आपने मार्क स्टफ करना है फ्रॉम फेब्रवरी पेपर्स, मई पेपर्स, राबिया अली. एफसीपीएस में गोल्ड रिकॉल 15, एसके 14. ठीक है, आपकी अपनी स्पेशलिटी प्रेप अगर कोई है जो मैंने ऊपर बताई है. बाकी फिर 13, 12, 11 इसी ऑर्डर में आपने अपनी तैयारी करनी है. इसमें क्लियर हो गई है ये बात? जो रिवाइज करना है, पढ़ तो आपने सारा लिया ना पहले, अब रिवीजन का टाइम है. रिवीजन अपने इसी ऑर्डर में करना है और इसी अंदाज में करनी है. आई विल टच अप ऑन द रिवीजन इंशाल्लाह जब आपकी ये वाला फेज आएगा. क्लियर होगी ये बात? तो यस लिखिए, फिर मैं आगे चलता हूँ.
अच्छा, एक क्वेश्चन है, रिवीजन वाला ऑलरेडी हम कर चुके होंगे, देखें ना ऑब्वियसली। देखें, फेज 1 में आपकी सारी जो है ना वो कवर हो गई है, एनाटमी भी कवर हो गई है आपकी, एक मिनट, लेट मी, एनाटमी भी कवर हो गई है, ठीक है। आपकी राबिया अली भी, मतलब कि आपके सारी थ्योरी बुक्स भी कवर हो गई है फेज 1 में, साथ राबिया अली भी कवर हो गई है, साथ एफसीपीएस मेट वन लाइनर्स भी कवर हो गई है, ठीक है। फेज 1 में माइनस भी आपके कवर हो गए सारे, ठीक है। फेज 2 में आपकी सारी की सारी एमसीक्यू बुक्स कवर हो गई हैं जो पास पेपर्स की थी, ठीक है। फेज 3 में अगर आपकी कोई स्पेशलिटी की तैयारी थी वो भी कवर हो गई है, ठीक है। और फेज 4 में आपने रिवीजन करनी है। जब आपने ये सारी चीजें कर ली होंगी तो इन्हीं की रिवीजन है। लेकिन इसमें फिर गेम सारी वहां पे ही आ जाती है कि आपकी फर्स्ट रीड कैसी थी। अगर तो आपने लेक्चर्स लिए हैं तो यू विल बी वेरी वेरी गुड टू गो, ठीक है, फॉर रिवीजन। लेकिन अगर आपने नहीं लिए, देन अगर ले लिए भी हैं तो हम इन पॉइंट से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपॉन करते हैं, ये जो लिखे हुए हैं। आपकी पहली रीड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किम थ्रू नहीं करना, अंडरस्टैंड करना है, चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करना है, हर चीज़ को समझना है, मार्क करना है, मार्क करना लाजमी है। एमसीक्यू पॉइंट्स को मार्क करना है एफसीपीएस मेट में, जो आपको लग रहा है कि आपको भूल जाएंगे, ठीक है। जो एमसीक्यूज आपके गलत हुए हैं पहली अटेम्प्ट में, उनको मार्क करना है, प्रॉपर कलर कोडिंग करनी है, ठीक है। रेड को उनसे कोड कर लें जो आपके गलत हुए थे, ग्रीन को उनसे कोड कर लें जो आपको लग रहा है कि आपको भूल जाएंगे, पर्पल से उनको कोड कर लें जो फुल ऑन रट्टे वाली चीज़ें हैं, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज हो गए या फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है। स्टडी पार्टनर आपके साथ अच्छे होने चाहिए जो आपको मोटिवेटेड रखें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद जो है ना वो मांगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद जब आएगी तभी आपका ये एग्जाम पास होगा। आप जितना मर्जी पढ़ लें, हम आपको जितना मर्जी पढ़ा दें, जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी ये एग्जाम क्लियर नहीं होना, ये बात रखी है। बाकी अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस रखें और इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए आसानी करेगा, ठीक है। जब आपने इस तरीके से पढ़ा होगा, चीज़ें मार्क की होंगी, ओनली देन यू विल बी एबल टू प्रिपेयर वेल फॉर इन द एंड एंड कंप्लीट योर रिवीजन इन टाइम। एनेस्थीसियोलॉजी का थोड़ा रिपीट कर दें। अच्छा, एनेस्थीसियोलॉजी का ना बीइंग रियली ऑनेस्ट, ठीक है, इसकी प्रिपरेशन बहुत वेरिएबल है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ें बताते हैं, ठीक है। तो राली नोट्स एंड एसके एनेस्थीसिया आर द मेन थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो, अदर देन दीज थिंग्स। और फार्मा भी अच्छी आनी चाहिए, लेकिन आई कैन नॉट वाउच ऑन दिस डॉक्टर मोहम्मदीन, ठीक है। इसके लिए ना आपको मुझे या तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, मैं किसी बंदे से पूछ के इन डिटेल आपको गाइडेंस दे दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि मशवरा ना इमानत होती है, गलत मशवरा देने से बेहतर है कि अगर नहीं आती तो मैं ये कह दूं कि मुझे नहीं पता वो चीज़, ठीक है डॉक्टर मोहम्मदीन। अब हमारा कोर्स है 3 मंथ्स का, दिस इज द कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसको आप क्लिक करके फिल कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट ज्वाइन आवर कोर्स दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 12 मई इंशाल्लाह। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर सारी डिस्कशन होती हैं। दीज आर द बुक्स दैट यू विल नीड टू गेट। एफसीपीएस मेट गाइनी ऑब्स आ गई, ओल्ड रिकॉल्स आ गई। दिस इज एफसीपीएस मेट वन लाइनर्स दैट विल बी योर मेन वेपन in your preparation. And all these books are available at Zubair Book Depot Lahore. ये उनका नंबर है, ये ऑल ओवर पाकिस्तान भी डिलीवर करते हैं। अब मैं आपको अपना स्केड्यूल दिखा देता हूँ, जो हमारा अगस्त का स्केड्यूल है। अब हम कैसे पढ़ाते हैं, लेटेस्ट पढ़ने जी, लेटेस्ट एडिशन पढ़ना है आपने। अब मेडिसिन का स्केड्यूल है हमारा ये बेसिकली मेडिसिन, सर्जरी, रेडियोलॉजी, पैथो, सबका यही स्केड्यूल है, ठीक है। साइकेट्री भी यही फॉलो करेंगे, ठीक है। I am the chief mentor. With us, we have Dr. Hamadias and Dr. Huma Mahmood, who are the founding mentors and core team members. Along with that, we have Dr. Moviz, Dr. Muhammad Ali, Dr. Thamoor as mentors and social media coordinators in the form of Dr. Sara, Dr. Aisha, Dr. Sumaira, and Dr. Rimsha. Alhamdulillah, we have a very, very well-versed and adept team जो कि आपको help out करेगी एक एक चीज में इंशाल्लाह। ये हमारा पूरा कोर्स है, 3 मंथ कोर्स है। फर्स्ट मंथ में, जैसे फर्स्ट मंथ में हमने 12th मई को सेल नर्व एंड मसल करना है, फिर 13 से 16 मई तक रेस्पिरेटरी सिस्टम करना है, फिर 17 से 19 मई तक थोरैक्स करना है, 20 से 26 तक
हमने जो है वो कार्डियोवैस्कुलर करना है, और इसी तरीके से हम लोग फिर आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम थर्ड मंथ में आएंगे। थर्ड मंथ में हमारा पास टाइम है कि हम लोग कर सकें ये सारी की सारी पास पेपर्स का टाइम दिया हुआ है, और एंड पे हमारा ग्रैंड मॉक होता है। इसमें भी मैंने वही लिखा हुआ है कि डे 1 से आपने 2 से 4 पेज इनके पढ़ते रहने, माइक्रो फार्मा, न्यूप्लेसिया, एनवायरमेंटल पैथोलॉजी और रैंडम के, ठीक है, ताकि एंड पे आप लोग को जो रूट लर्निंग वाली चीज़ें हैं वो आपको अच्छी आती हों। ये रिसोर्स लिस्ट है बुक्स की जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये वही वाली चीज़ें हैं जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हमारी जो है ना एक्सेस वो 1 मंथली होती है, ठीक है। दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशंस के आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। लेक्चर्स जो हैं जब शुरू हो जाएगा वो एंड ऑफ मंथ रहेंगे। वंस वी शिफ्ट टू द नेक्स्ट मंथ उस मॉड्यूल के लेक्चर्स जो हैं वो नहीं रहेंगे। क्वेश्चन है जी, ये जो टॉपिक्स हैं इनके सेपरेट लेक्चर्स हैं या पूरे पूरे सिस्टम के एक साथ हैं? नहीं, हमारे टॉपिक वाइज सेपरेट लेक्चर्स हैं, लेकिन वो टॉपिक्स कवर्ड है जो एफसीपीएस पार्ट 1 के हवाले से इंपॉर्टेंट है, नॉट दोज टॉपिक्स जो कि यूएसएमएलई के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बुक्स हैं आपकी लिखी हुई है यूएसएमएलई के लिहाज से, नॉट एफसीपीएस पार्ट 1, ठीक है। क्लियर हो गया डॉक्टर महविश? तो ये आपकी वही एफसीपीएस में 1 लाइनर्स आ जाती है। तो these are the things that I needed to discuss with you guys. ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको हर बंदा कहता होगा जी स्मार्ट पढ़ना है, स्मार्ट पढ़ना है, स्मार्ट पढ़ना है, लेकिन कोई बंदा भी ये नहीं बताता पढ़ना कैसे है। ये सेशन आपके लिए एक बीकन ऑफ लाइट होगा जो आपको गाइड करेगा कि किस तरीके से पढ़ना है। अच्छा, क्वेश्चन है जी 3 मंथ कोर्स की फी। हाँ जी, ये आपकी ना ईएनटी आई और डेंटिस्ट्री की 11,000 है, बाकी सब स्पेशलिटीज की 10,000 है। अच्छा, अब अगर कोई आपकी क्वेश्चंस कोई क्वेरीज हैं तो यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद मी। अपना हैंड रेज करें और पूछ लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर सेशन। गैस्ट्रो ऑफ सुपर है, गैस्ट्रो ऑफ सुपर है, मेडिसिन करके फिर हम जाते हैं। ईच मंथ 10 के नहीं, पूरे कोर्स की 10 के है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जो है ना कन्वर्स करें इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज थिंग्स, ताकि आपकी क्वेरीज ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो। जस्ट रेज योर हैंड, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। क्वेश्चन है जी, एमडी एग्जाम के लिए भी सेम प्रिपरेशन है? नहीं जी, एमडी एग्जाम के लिए आपकी ये तैयारी तो यही रहेगी। आपने सिर्फ एक बुक साथ ऐड करनी होती है, दैट इज रोड टू एमडीएमएस। रोड टू एमडीएमएस इज द बुक, बाकी यही तैयारी है। और कोई क्वेश्चन क्वेरीज हैं तो पूछ सकते हैं जी। वो दोबारा से हमारा जो फुल कोर्स है इंशाल्लाह 3 मंथ्स वाला, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 12th इंशाल्लाह। एंड सीट्स हमारी लिमिटेड होती है। वी ऑलवेज स्टार्ट विद 50 कैंडिडेट्स। अगर हमारी सीट्स फिल हो गई देन यू वोंट बी गारंटीड अ सीट इन द प्रिपरेटरी कोर्स। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, ठीक है, तो फिर आपने लाजमी जो है ना, ठीक है, वो सब्सक्राइब कर लेना है जल्दी, बिकॉज वंस द सीट्स आर फिल्ड, और अगर हमने उसको एक्सटेंड ना आगे करना हुआ तो फिर वी वोंट गारंटी यू सीट इन आर प्रिपरेटरी कोर्स। अच्छा, बुक्स प्रिंट से मिल जाएंगी या लाहौर से ही मिलेंगी? बुक्स आपको प्रिंट से मिल जाएंगी जी, प्रिंट से मिल जाएंगी। प्रिंट से ना मिली तो आपको जो अली बुक सेंटर है रावलपिंडी में, ठीक है, या फिर जो आपका न्यू टीचिंग ब्लॉक में बुक शॉप है उनसे भी मिल जाएंगी। इन केस देयर इज एन इशू यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट जुबैर 52। कोई और क्वेश्चन क्वेरीज है तो पूछ लीजिए प्लीज। तनवीर नोट्स पढ़ने चाहिए? आई वोंट रिकमेंड तनवीर नोट्स इफ यू आर फॉलोइंग दिस प्लान एंड स्केड्यूल। टेल टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन लाइक वी हैड इन एमबीबीएस? नहीं, अब टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती जी। इसमें ये होता है कि उनकी अपनी मर्जी होती है, लेकिन ऑन एवरेज जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है, जो हमारी अपनी रीडिंग है, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, वो यही है
कि ऑन एवरेज ऑर्गन सिस्टम्स जिसमें पैथो भी आ जाती है, फिजियो भी आ जाती है, ठीक है, और क्या कहते हैं एनाटमी भी सिस्टम्स की मिला के राउंड अबाउट 110 से 120 एमसीक्यूज आपके इनके आ जाते हैं, 30 से 35 एमसीक्यूज आपके एनाटमी के आ जाते हैं, तो 150 एमसीक्यूज तो ये होते हैं, बाकी 50 को प्लस माइनस करते रहते हैं, कभी कहीं से उठा के दे देते हैं, कभी कहीं से। हाउस जॉब एंड्स ऑन 15 जून, इफ वी कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग आफ्टर दैट कैन वी कवर द सिलेबस। मुश्किल होगा, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल तो बहुत होगा, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट विद अस फ्रॉम मई, ठीक है, और आप एक फ्लो में जाएंगे और अल्टीमेटली इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप कर लेंगे। लास्ट रोटेशन अगर आपकी आसान है, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू ज्वाइन द कोर्स। एमसीक्यू डिस्ट्रीब्यूशन इसकी वेरिएबल होती है, वही मैं बता रहा हूँ ना कि तकरीबन 120 एमसीक्यूज आपके ऑर्गन सिस्टम से आ जाएंगे मिला मिलू के, ठीक है, और बाकी आपके जो है ना तकरीबन 20 to 30 एमसीक्यूज आपके आ जाते हैं इसमें से, एनाटॉमी में से, बाकी 50 एमसीक्यूज प्लस माइनस होते हैं, कभी कहीं से कभी कहीं से। हो सकता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप टाइम देंगे डॉक्टर इनायत तो हो सकता है। आपको रोज के 4 घंटे चाहिए होंगे, 4 से 5, 4 साढ़े 4 घंटे, और लेक्चर्स आप देख सकते हैं वाइल यू आर इन द हॉस्पिटल। इंशाल्लाह जी। लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग, लेक्चर्स प्री रिकॉर्डेड ही हैं, वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, वो 24/7 अवेलेबिलिटी है, आप दिन में जिस मर्जी टाइम देख सकते हैं। टोटल क्वेश्चन, हाँ जी, टोटल क्वेश्चन 200 होते हैं, पेपर 1 के 100 क्वेश्चन होते हैं, पेपर 2 के 100 क्वेश्चन होते हैं। FCPS 1 रजिस्ट्रेशन और CPSP वेबसाइट नहीं, अभी रजिस्ट्रेशन जो है ना उनकी शुरू ही नहीं हुई, उनकी होगी अभी शुरू, अगस्त अटेम्प्ट की रजिस्ट्रेशन नहीं शुरू हुई अभी, CPSP वालों ने नहीं की अभी। लेक्चर्स एट एंड ऑफ सेशन नहीं मिलेंगे, एंड ऑफ सेशन आपको इकट्ठे ना 10 दिन के लिए मिलते होते हैं फॉर रिवीजन पर्पसेस। काइंडली ये स्लाइड शेयर कर दें, स्लाइड्स जो है वो ऑलरेडी शेयर्ड हैं ग्रुप्स में ना, ठीक है, आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप पे एडेड हैं उससे मुझे टैग कर दीजिए, मैं शेयर कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन क्लोज कब होगी FCPS की? नहीं, अभी तो ओपन होगी ना, तो क्लोज हो जाती है तकरीबन, होती हैं लेट्स से आप कह लेंगे तकरीबन 20 के दिन होते हैं जिसमें आपने अप्लाई करना होता है, फिर क्लोज होती है। जो हमारे कोर्स की रजिस्ट्रेशन है देर ऑलरेडी ओपन, कोर्स इंशाल्लाह 12 मई से शुरू है, ठीक है। कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज, कोई एम्बिग्विटीज पूछ सकते हैं आप जी, हैंड रेज करें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना लेट्स एंड दिस सेशन इंशाल्लाह ऑन अ हाई नोट। डेली के कितने आवर्स देने होंगे मैक्सिमम? आई वुड हाईली रिकमेंड कि एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स एटलीस्ट। कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है डॉक्टर मरियम, यू कैन रजिस्टर राइट नाउ। सर प्रोविजनल लाइसेंस, क्वेश्चन मुझे पढ़ने दो। प्रोविजनल लाइसेंस एंड हाउस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड ओनली फॉर अप्लाइंग फॉर FCPS। जी जी, अब इसमें क्या होगा कि आपने अगर आपके पास जारी बात है परमानेंट RMP तो नहीं है ना, दूसरे फिर आप ये करेंगे कि आप अपने हाउस जॉब की ना एक्सपेक्टेड डेट जो कंप्लीशन की होती है ना, हॉस्पिटल से लिखवाएंगे कि जी इस बंदे की इस डेट को हाउस जॉब खत्म हो रही है हमारे पास, एक वो सर्टिफिकेट होगा और एक आपका प्रोविजनल लाइसेंस होगा। जब आप ये अप्लाई कर देंगे ना, तो फिर आपका एप्लीकेशन चली जाएगी। वंस आपकी एप्लीकेशन चली गई तो एग्जाम से करीब करीब तकरीबन 1 हफ्ता पहले ऑब्जेक्शन आएगी। जब तक ऑब्जेक्शन आएगी आपकी, तब तक आपके पास आपका हाउस जॉब कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी होगा और आपकी परमानेंट लाइसेंस भी होगा, ठीक है। कोई मसला नहीं, कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। आई होप दिस सेशन हैज बीन हेल्पफुल। आई विल highly recommend and encourage you guys to start preparing with us from 12th of May, और 12th of May से पहले अपनी बुक्स कम से कम लाजमी ले लें, ठीक है, और FCPS मेट 1 लाइनर्स को एक दफ़ा सुपरफिशियल रीड जरूर दे लें। जो क्वेश्चन है जी, हाउ टू रजिस्टर फॉर योर कोर्स, आई मीन द पेमेंट, आप डायरेक्टली किसी भी हमारे ग्रुप पे पोस्ट कर सकती हैं एंड आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू डॉक्टर हिना इंशाल्लाह।
जी ऐसे ही है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो एक्सपायर हो जाएगा, इसीलिए फिर ऑब्जेक्शन लग के आएगी ना आपकी, तो फिर आप उसको इजीली मैनेज कर लेंगे। ठीक है जी। Please do share your reviews on different Facebook platforms and on WhatsApp platforms. Okay, how was the session? How did you find it? And please do recommend this session to others too, जो कि तैयारी शुरू करने लगे हैं या तैयारी शुरू करेंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला आपका हामी और नासिर हो। May Allah subhanahu wa ta'ala bless you with success in FCPS Part 1, and may you get inducted soon and be shoulder to shoulder with us in our training and in the professional life. फ़ी अमान अल्लाह जी, जज़ाकल्लाहुल खैर, अल्लाह हाफ़िज़ जी।